हेलो नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग बिहार करंट अफेयर्स जुलाई से जुलाई का देखेंगे, ठीक है। तो मैं लेकर आ गया हूँ बड़ी ही मेहनत से, ठीक है। और ये थोड़ा डिटेल में है, डिटेल में इस पे बात करेंगे, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं जुलाई मंथ के, मैं उसको छांट के लेके आया हूँ, ठीक है। जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको लेके आया हूँ, ठीक। तो चलिए बिना किसी और बात के हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, ठीक। तो बिहार जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है ये। पहला जो है वो है ऑपरेशन नया सवेरा। इसके बारे में आप लोग ने सुना होगा या जाना होगा। तो ये मानव तस्करी पे रोक है। खबर क्या है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा जो है नाम से एक खास अभियान शुरू किया है। क्यों शुरू हुआ है? 30 जुलाई को मनाए जाने वाले मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के मौके पर इसे लॉन्च किया गया था। साल 2025 का थीम था मानव तस्करी, संगठित अपराध, शोषण समाप्त करें। मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है जो लोग मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाते हैं, खासकर छोटे बच्चे जो नाबालिग होते हैं, उन्हें दलदल और शोषण वाले इलाकों से सुरक्षित बाहर निकालना, रेस्क्यू करना और समाज में उनका फिर से पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन करना, ठीक है। समय सीमा क्या है इसमें? तो 15 दिनों तक चलने वाला है ये। और एक पखवाड़ा अभियान है जो 31 जुलाई से 14 अगस्त यानी चला है, ठीक है। 31 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक चलाया गया। इसमें मानव तस्करी के साथ साथ बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, देह व्यापार और ऑर्केस्ट्रा समूहों में जो शोषण हो रहा है वैसे पीड़ितों को वहां से छुड़ाना शामिल है, ठीक। तो ये था हमारा ऑपरेशन नया सवेरा। इसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लिख लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका थीम आप पहले सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। थीम ये था, ठीक। कब स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ ये सब आपको लिख लेना है। मकसद क्या है, ठीक, ये, और कितने दिनों तक चला ये भी, किस डेट से किस डेट तक, ये सब आपको लिख लेना है। और इसके अंदर बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर, देह व्यापार, ऑर्केस्ट्रा समूहों में जो शोषण होते हैं वो शोषण मतलब शोषित लोग, पीड़ित लोग जो है उनको छुड़ाना, ठीक। ये चीज़ें आप अंडरलाइन करके खुद से थोड़ा देर रोक के वीडियो को, और ये सब चीज़ें आपको नोट करने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं? ऊपर में अपना हेडलाइन लिखना है, ठीक है। उसके नीचे आप ये इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक। ऑपरेशन नया सवेरा लिख सकते हैं, थीम लिख सकते हैं। किस लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वो तरीका पता हो कि नोट्स जब क्विक रिवीजन करना हो तो आपका वो नोट्स जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करता है। तो अगर आप पहले से नहीं तैयार रखेंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। जो 15 दिन हमारा रहेगा जिसमें हम मॉक टेस्ट करेंगे सिर्फ, उसमें आप ये रिवीजन ज़रूर करेंगे, ठीक है, खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा खबर है जुलाई मंथ का बिहार का, वो है बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ। खबर क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का बड़ा फैसला किया। मकसद क्या है इसका? पूरे बिहार को सफाई कर्मचारियों का कल्याण यानी वेलफेयर करना, उन्हें सुरक्षा देना, समाज व आर्थिक रूप से उनका जीवन स्तर जो है ऊपर उठाना। सरकार की सफाई योजनाओं की देखरेख करेगा और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करेगा ये आयोग, ठीक। आयोग की बनावट कैसी होगी? इस आयोग में जो है 7 सदस्य होंगे। एक तो अध्यक्ष होंगे और दूसरे उपाध्यक्ष होंगे, वाइस चेयरमैन। 5 मेंबर्स होंगे। इसके अलावा 5 सदस्यों में एक महिला होंगी, एक ट्रांसजेंडर होंगे, ठीक। मतलब ये लोग होंगे, ठीक। जरूरी है ये। तो ये सब पॉइंट्स हैं, आप फिर से ऊपर में लिखेंगे बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग और उसके नीचे ये पॉइंट्स आप लिखते जाएंगे, ठीक है, ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो है हमारा खबर है और बिहार से रिलेटेड कि बिहार में 3 डेयरी प्लांट और दूध पाउडर यूनिट जो है उसकी स्थापना की जाएगी। खबर क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे 2025 के अंदर, अभी नहीं है, इन्होंने जो है राज्य में डेयरी उद्योग यानी मिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और किसान की कमाई बढ़ाने के लिए 3 नए डेयरी प्लांट और दूध के 2 जो है
दूध के पाउडर बनाने वाले कारखाने लगाने की घोषणा की। कहाँ कहाँ लगेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 डेयरी प्लांट जो है ये दरभंगा, वजीरगंज, गया और गोपालगंज में स्थापित होगा। ठीक है, समझ गए। तो इन तीनों को मिलाकर हर दिन 5 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की क्षमता होगी। वहीं दूध पाउडर जो है कारखाने लगेंगे, ये डेहरी ऑन सोन, ठीक है, रोहतास में और सीतामढ़ी में लगेंगे। इनमें से हर एक कारखाने की क्षमता 30 मीट्रिक टन दूध पाउडर बनाने की होगी। ठीक, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। सीताकुंड मेले का आधिकारिक ऑफिशियल मैनेजमेंट। खबर क्या है, मुंगेर जिले में लगने वाला जो प्रसिद्ध सीताकुंड मेला होता है। आप लोग बताइए सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, कमेंट में बताइए। सीताकुंड मेला बिहार के सबसे बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन मेलों में से एक है। अब इसका पूरा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन बिहार राज्य मेला प्राधिकरण खुद संभालेगा। ठीक है, कैसे होगा ये, तो इसे जो है बिहार राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत टेक ओवर किया गया है, ताकि मेले को और बेहतर व व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जा सके और पर्यटन के लिए मतलब उसके लिहाज से इसका महत्व को बढ़ाया जा सके। तो आपके लिए इसमें क्या है, ऊपर लिखना है सीताकुंड मेला, ठीक है, मैनेजमेंट, और फिर लिखना है मुंगेर जिले में होता है, प्रसिद्ध है, ठीक, सांस्कृतिक और पर्यटन मेला है, ये आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए। और इसका मैनेजमेंट कौन करेगा ये लिखना है, किस अधिनियम के तहत, ये लिखना है अपने नोट्स के अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विपुल पंचोली जो है वो बने हैं पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस बने हैं। तो खबर क्या है, जस्टिस विपुल एम पंचोली ने पटना हाई कोर्ट के 45वें, ठीक है, नंबर जहां हो आप समझिए इंपॉर्टेंट है, 45वें जो है चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। उन्हें बिहार के राज्यपाल उस वक्त कौन थे, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इस वक्त में भी कौन है आप ये देख लेंगे। ठीक, इन्होंने क्या जो है राजभवन में उनको शपथ दिलाई। किसकी जगह पे आए हैं ये भी आप लिखेंगे, ठीक, अपने नोट्स में, जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन की जगह पे। ठीक है, जो वो 44वें चीफ जस्टिस थे। ठीक, अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में वो जज हो गए हैं, ठीक है, प्रमोट हो गए हैं, इसलिए उनकी जगह पे विपुल जी आए हैं। ठीक, बैकग्राउंड क्या है, चीफ जस्टिस बनने से पहले विपुल पंचोली गुजरात हाई कोर्ट में वकील रह चुके हैं और गुजरात व पटना हाई कोर्ट दोनों में जज के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, यानी जज थे लेकिन चीफ जस्टिस नहीं थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। ठीक, तो खबर क्या है, चुनाव आयोग जो है चुनाव सुधार के मामले में बिहार ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यह तय कर दिया है कि उसके राज्य के किसी भी पोलिंग बूथ मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे। फ़ायदा क्या होगा, इससे पोलिंग बूथों को मतलब उस पर भीड़ नहीं लगेगी और दूसरा उसको मैनेज करने में आसानी होगी। ठीक है, और जल्दी वोट डाल सकेंगे लोग। ठीक, क्यों किया गया है, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव और भविष्य के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के प्लान को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। ठीक, पत्रकार सम्मान योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। खबर क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं पत्रकार, उनको मिलने वाली जो पेंशन राशि है उसमें बढ़ोतरी किया है। ठीक है, बदलाव क्या हुए हैं, इसके अलावा अब मासिक पेंशन को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। अगर पेंशन पाने वाले पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित या जीवन साथी पति पत्नी को मिलने वाली राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये पर महीना प्रति महीना कर दिया गया है। ठीक है, तो शर्तें क्या होगी, एलिजिबिलिटी ये है कि आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए, योजना का लाभ लेने के लिए पत्रकार की उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, अगले के ओर बढ़ते हैं। अगला खबर है हमारा बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल लॉन्च हुआ है। खबर क्या है कि बिहार सरकार ने गांव और जमीनी स्तर पर, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर नए आविष्कारों, इनोवेशन और बिजनेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार आइडियल फेस्टिवल पोर्टल लॉन्च किया है, शुरू किया है। ठीक है, काम कैसे करेगा, इस पोर्टल के जरिए जो है कोई भी छात्र, युवा, नया बिजनेसमैन या ग्रामीण इलाके का व्यक्ति जिसके पास कोई शानदार बिजनेस या नया आइडिया है वह सीधे सरकार के सामने अपना आइडिया सबमिट कर सकता है। सरकार पसंद आने पर, सरकार को पसंद आएगा तो उस पर आपकी मदद करेगी सरकार। ठीक है, तो ये सब आप नोट्स बना लेंगे। ठीक, पॉज करेंगे, लिख लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। 125 यूनिट मुफ्त बिजली और सोलर एनर्जी पहल हो चुका है बिहार के अंदर। तो खबर क्या है कि बिहार सरकार ने राज्य के करोड़ों परिवारों को राहत देने के लिए एक बड़ी मुफ्त बिजली योजना और सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है। मुख्य बातें क्या है? फ्री बिजली 1 अगस्त 2025 से बिहार के 1.67 करोड़ यानी 1.67 करोड़ परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। सोलर प्लांट की स्कीम क्या है? बिजली देने के साथ साथ सरकार उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स की मर्जी से अगर अगले 3 सालों में उनके घरों पर सोलर पावर प्लांट भी लगाएगी, जिससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नौकरी में नया डोमिसाइल निवास नियम। बाहरी महिलाएं कोटे से बाहर रहेंगी। ठीक, चलिए क्या है खबर देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले जो 35% आरक्षण है, ठीक है, उसके नियम में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव क्या है? पुरानी नीति के तहत भी बाहर के राज्यों की महिलाओं को भी इसका लाभ मिल जाता था, ठीक है, लेकिन अब नया डोमिसाइल नियम मंजूर होने के बाद जो महिलाएं बिहार की मूल निवासी हैं, ठीक है, रेसिडेंट हैं, और जो नहीं है, तो जो नहीं है उन्हें सरकारी नौकरियों में 35% का महिला कोटा नहीं मिलेगा, सिर्फ डोमिसाइल को मिलेगा। अब यह सिर्फ बिहार की बेटियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बोध गया मंदिर अधिनियम 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट। खबर क्या है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 की वैधता, ठीक है, वैधता को चुनौती देने वाली याचिका जो संविधान के आर्टिकल 32 के तहत डाली गई थी पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? विवाद क्या था? विवाद यह था कि महाबोधि मंदिर के मैनेजमेंट में धार्मिक स्वतंत्रता प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ लोगों ने कोर्ट में आपत्ति जताई थी। यह कानून क्या है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो यह कानून प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के प्रशासन को संभालता है। आज़ादी के बाद 1949 में बने इस कानून की खास बात यह है कि मंदिर की देखरेख के लिए हिंदुओं और बौद्धों के बीच एक साझा शेयर्ड मैनेजमेंट व्यवस्था बनाई गई है। इसी कानून के तहत पवित्र बोधि वृक्ष, वर्जासन और मंदिर परिसर की बाकी पवित्र चीज़ों का रखरखाव किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लिखते जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप अपने नोट्स में लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इसके बारे में बात करेंगे। खबर क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जुलाई 2025 को युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की घोषणा की। युवाओं के लिए, ठीक है, तो कौन पात्र हैं? 18 से 28 वर्ष के जो युवा हैं जिन्होंने अपना स्किल डेवलपमेंट कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, या फिर जो 12वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी तक की पढ़ाई कर चुके हैं। इंटर्नशिप के दौरान कितना वजीफा मिलेगा? तो स्टिपेंड मिलेगा, कितना मिलेगा? 12वीं पास के लिए 4,000 रुपये मिलेगा, ITI डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 5,000 रुपये, और ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं BA BSc आदि को पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6,000 रुपये महीना मिलेगा। एक्स्ट्रा अलाउंस क्या मिलेंगे? अगर कोई युवा ट्रेनिंग के लिए अपने ज़िले से बाहर जाता है तो उसे 2,000 रुपये महीना, और अगर बिहार राज्य से ही बाहर जाता है, ठीक है, अगर बिहार राज्य से ही बाहर जाता है तो 5,000 रुपये महीना अतिरिक्त मिलेंगे। यह एक्स्ट्रा पैसा अधिकतम 3 महीने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 5 तिया 15 मिलेगा, या 2 तिया 6। ठीक, अगर जिले से बाहर जाएगा तो 2,000 रुपया, अगर बिहार से बाहर जाएगा तो 5,000 रुपया महीना। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। पैसा कैसे आएगा? सारा पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आएगा। टारगेट क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 5,000 युवाओं को, और अगले 5 सालों में 2026-27 के कुल 1 लाख युवाओं को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा भी है इसके अंदर, आप इसको लिख लेंगे अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना क्या है? खबर क्या है कि बिहार के कैबिनेट ने राज्य के कलाकारों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है। तो किसे मिलेगा? ऐसे कलाकार जो कम से कम 10 साल से क्लासिकल, शास्त्रीय, विजुअल, दृश्य कला या परफॉर्मिंग आर्ट, प्रदर्शन कला से जुड़े हुए हैं। और शर्तें और राशि क्या रहेंगी? जिन कलाकारों की 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र है और उनकी सालाना कमाई 1.2 लाख रुपए से कम है, उन्हें सरकार हर महीने 3,000 रुपये मासिक पेंशन देगी। मतलब उतना ही देगी जितना में आप अपना काम चला सकें। पहले ही गरीब है, 3,000 रुपया और ले लें तो क्या होगा ये मासिक पेंशन से, 3,000 से? बताइए, आप ही बताइए इस क्या मतलब? बस चलो, फिर भी सरकार कुछ तो दे रही है। एक तो 50 साल से ज़्यादा का आदमी होना चाहिए, और वो कमाए कितना? 1,20,000 से भी कम सालाना। समझ रहे हैं आप? और फिर महीने का कितना मिलेगा? 3,000 रुपये, यानी 36,000 रुपया
सालाना। खैर चलिए अगला है हमारा खबर, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप वैशाली। खबर क्या है कि 29 जुलाई को बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया गया। लागत कितना आया इसको बनाने में, तो इसे बनाने में 550 करोड़ रुपए का खर्चा आया। खासियत क्या है, इस स्मारक में भगवान बुद्ध के असली अस्थि कलश, ठीक है, अवशेष रखे गए हैं। सबसे अनोखी बात है कि इसके निर्माण में सीमेंट या कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है, बल्कि यह पूरी तरह से एक खास पत्थर आधारित तकनीक, स्टोन बेस्ड टेक्नोलॉजी से बना है। यह एक बड़ा आध्यात्मिक और टूरिस्ट हब बनेगा आगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट नवादा में खोला गया है। खबर क्या है कि बिहार अब देश के उन 6 राज्यों में शामिल हो गया है, पहले 6 राज्यों में शामिल हो गया है जिन्हें केंद्र सरकार ने नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत न्यूक्लियर प्लांट मिलने वाला है। ठीक है, तो कहाँ लगेगा? यह बिहार का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR होगा, जिसे नवादा जिले के रजौली में, ये भी लिख लेंगे, नवादा जिले के रजौली में स्थापित किए जाने की पूरी संभावना है। पूछ सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बिहार का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये कहाँ लग रहा है? तो आपको ना ऐसे नवादा के फलाना जिला फलाना जिला फलाना जिला, मतलब फलाना जगह लिख दे तो आपको रजौली याद होना चाहिए। ठीक, चलिए बिहार में भारत की पहली मोबाइल ई वोटिंग। खबर क्या है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे नगर निकाय, नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटी चुनावों में मोबाइल फोन से वोटिंग कराने का सफल प्रयोग किया है। तकनीक क्या है इसके लिए? CDAC द्वारा विकसित ESECHBHR ऐप जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। किसे फायदा हुआ है? यह सुविधा सीनियर सिटीजन्स जो है, गर्भवती महिलाएं जो है या दिव्यांगजन जो है उनके लिए, ताकि वे घर बैठे जो है वोट दे सके। पहले ई वोटर कौन बने? तो पहले ई वोटर बने हैं पूर्वी चंपारण की विभा देवी, देश की पहली महिला मोबाइल ई वोटर बनी है, जबकि मुन्ना कुमार पहले पुरुष ई वोटर बने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर आकाशदीप का शानदार प्रदर्शन। खबर क्या है? बिहार के रोहतास जिले के डेहरी के रहने वाले भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा है। रिकॉर्ड क्या है? उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पहली बार एक पारी में 5 विकेट। तो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, और ये कहता है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का बड़ा लक्ष्य 2029 से 30। ठीक है, खबर क्या है कि बिहार सरकार ने पर्यावरण को बचाने और साफ सुथरी बिजली बनाने के लिए एक बड़ा महत्वाकांक्षी टारगेट सेट किया है। टारगेट क्या है? वित्तीय वर्ष 2029 से 30 के अंत तक बिहार सरकार 23,968 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड एनर्जी पैदा करेगी, और साथ ही बिजली को स्टोर करने के लिए 6,100 मेगावाट की ऊर्जा भंडारण एनर्जी स्टोरेज क्षमता भी विकसित करेगी। ठीक है, लिख लेंगे, जो जो चीजें हैं आप लिखते जाएंगे, एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, इसको लिखते जाएंगे आप। ठीक, कब का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, नवीकरणीय ऊर्जा को लेके है, कितना मेगावाट भंडारण, ये सब लिखेंगे। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है वो सोलर, विंड एनर्जी, ठीक है, और कौन कौन से एनर्जी होते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, PM मोदी द्वारा मोतिहारी से 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो खबर क्या है? खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी का दौरा किया और वहां से 7,200 करोड़ रुपए की कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो प्रमुख प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो, रखरखाव डिपो लगेगा। भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन 114 किलोमीटर वो बनेगा, पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम बनेगा। दरभंगा से नरकटियागंज के बीच रेल लाइन को डबल दोहरीकरण करना है, और 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए, दरभंगा, लखनऊ, गोमती नगर, ठीक है, बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए आनंद विहार टर्मिनल तक, मालदा टाउन, भागलपुर, लखनऊ, गोमती नगर। ठीक है, समझ गए? तो ये 4 अमृत भारत एक्सप्रेस चलाए गए और ये जो है परियोजनाएं की गई। ठीक है,
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, खबर क्या है? खबर है कि बिहार सरकार ने राज्य की पुरानी और लुप्त हो रही सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है। इसके तहत पुरानी लोक कलाओं, संगीत विधाओं और पेंटिंग्स यानी चित्रकला को नया जीवन दिया जाएगा। आर्थिक मदद कैसे मिलेगी? प्रतिमा गुरु को यानी टीचर को 15,000 रुपये प्रतिमा, संगीतकार जो म्यूजिशियन होंगे, को आर्टिस्ट होंगे, उनको 7,500 रुपये प्रतिमा, और शिष्य जो स्टूडेंट होंगे उनको 3,000 रुपये प्रतिमा। कितने लोगों को मिलेगा? राज्य भर में कुल 20 गुरु, 20 संगीतकार और 160 शिष्यों को चुना जाएगा। इन्हें 2 सालों तक यह स्टाइपेंड यानी ये जो भत्ता है, ये जो मतलब मदद है वो मिलेगा और डायरेक्ट उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन नदी जल बंटवारा विवाद सुलझा, तो खबर क्या है? बिहार झारखंड के 20 सालों से चला आ रहा जो सोन नदी का विवाद है, पानी के बंटवारे को लेकर जो विवाद था, वो आखिरकार अब खत्म हो गया है। कैसे सुलझा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ईस्टर्न रीजनल काउंसिल की बैठक में दोनों राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। पानी का नया बंटवारा इस तरह है, तो इस डील के तहत अब बिहार को 5.75 ठीक है मिलियन एकड़ फीट ठीक पानी मिलेगा, जबकि झारखंड को 2.00 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया जाएगा। पटना में भारत की पहली मैन होल एम्बुलेंस सेवा। खबर क्या है? बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर टूटे और खुले मैन होल सीवर के ढक्कन को तुरंत ठीक करने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली मैन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। फायदा क्या है? पटना नगर निगम पीएमसी की एम्बुलेंस गाड़ियां शहर में घूमकर खुले सीवर को तुरंत और पक्के तरीके से ठीक करेगी, ताकि कोई भी दुर्घटना न हो और सड़कें सुरक्षित रहें। ठीक, अगला है हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक, 2.0 में बिहार का प्रदर्शन क्या रहा? तो खबर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के स्तर को जांचने के लिए साल 2022 से 23 और 23 से 24 की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की है। टॉप करने वाले राज्य चंडीगढ़ 703 अंकों के साथ सबसे ऊपर 1 नंबर पे रहा। उसके बाद पंजाब 631.1, उसके बाद दिल्ली 623.7 और केरल, गुजरात, उड़ीसा भी अच्छे राज्यों में है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले इस लिस्ट में सबसे नीचे मेघालय 417.9 अंक रहा। मेघालय के बाद ठीक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और फिर बिहार। ठीक है, तो हम लोग नीचे हैं, ज़्यादा ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते। तो 471.9 अंक जो है हमारा आया है, नंबर आया है। वैसे भी देखिए, इसलिए भी नहीं क्योंकि उस तरह की सुविधाएं भी हमारे पास नहीं है जितना जो है चंडीगढ़ के पास है या पंजाब या दिल्ली के पास है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ खेलों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, उतना बजट ही नहीं होता। चलिए, तो यानी स्कूली शिक्षा की रैंकिंग में बिहार अभी काफ़ी जो है नीचे है, स्कूली शिक्षा के ऊपर भी। ठीक है, इस तरह की हालत है, बताइए। खैर, खास बात यह है कि देश का कोई भी राज्य सबसे टॉप वाले ग्रेड यानी 761 से 1000 अंक में जगह नहीं बना पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट मैंने जोड़े हैं करेंट अफेयर्स इसके अंदर, जो जुलाई के अंदर बहुत ही अच्छे मतलब काम आ सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो पुनौरा धाम विकास परियोजना जो है सीतामढ़ी 882 करोड़ की मंजूरी से बना। खबर क्या है? बिहार कैबिनेट ने सीतामढ़ी जिले में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर पुनौरा धाम के भव्य और एकीकृत विकास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए 882.87 मतलब 87 करोड़ रुपए की जो है भारी भरकम बजट को मंजूरी दी। बीपीएससी के लिए क्यों जरूरी है? इस धार्मिक स्थल को अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, ताकि मिथिला की समृद्ध संस्कृति और विरासत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। कार्यान्वयन एजेंसी कौन रहेगी? ठीक है, जो इसका पूरा मैनेजमेंट करेगी और बनाएगी इस प्रोजेक्ट को। तो ये जो है इस मेगा प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की जो जिम्मेदारी है वो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, ठीक है, BSTDC को दी गई है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, सोशल सिक्योरिटी पेंशन हाइक। खबर क्या है? बिहार सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली जो 700 रुपये प्रति माह की बड़ी मतलब जो राशि मिल रही है उसमें 700 रुपये प्रति माह जो है उस बड़ी बढ़ोतरी की है। 700 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। नया नियम इस फैसले के बाद जो है राज्य के वृद्ध जनों जो सीनियर सिटीजन्स हैं या विधवा हैं या दिव्यांग जन हैं उनको मिलने वाली जो पेंशन है 400
रुपये से बढ़कर अब 1100 रुपये प्रति माह हो गई। पहले 400 रुपये मिलता था, गुजारा हो जाता था, अब 1100 मिलेगा। अब देखिए अब तो पार्टी होगी। खैर, ये कदम राज्य में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को मजबूत करता है। आपको बायस्ड नहीं होना है, आपको यही चीज़ें लिखनी है, ठीक है, अपने मेंस में कि कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को मजबूत करता है। आपको तर्क देना है, अच्छा लिखना है, ठीक है, मेंस में। तो इन सब चीज़ों को नोट्स कर लीजिए, नोट्स में जो है नोट कर लीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। बिहार फैक्ट्री नियमावली 1950 में संशोधन किया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए। तो खबर क्या है, बिहार कैबिनेट ने बिहार फैक्ट्री रूल्स 1950 में एक ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे, ठीक है। तो संशोधन क्या है, अब बिहार में महिलाएं उन फैक्ट्रियों में भी काम कर सकेंगी जिन्हें खतरनाक हजारडस फैक्ट्रीज की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, सिर्फ गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली जो महिला है उनको छोड़कर। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, औद्योगिक क्षेत्र में लैंगिक समानता लाना और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलना, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि महिला के बारे में है और अक्सर जो है महिला के ऊपर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के अंदर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र 27,000 प्लस नए पदों की मंजूरी और नए कैडर का गठन। तो खबर क्या है, बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 27,000 से अधिक सरकारी पदों के सृजन को मंजूरी दी है। 2 नए कैडर, स्वास्थ्य व्यवस्था को पेशेवर बनाने के लिए 2 नए विशेष कैडर बनाए गए हैं। पब्लिक हेल्थ कैडर, ठीक है, यह कैडर मुख्य रूप से टीकाकरण, महामारी नियंत्रण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं को लागू करने पर ध्यान देगा, कराने पर ध्यान देगा, ठीक है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर दूसरा होगा। इसका उद्देश्य जो है सरकारी डॉक्टरों को प्रशासनिक अस्पताल प्रबंधन के बोझ से मुक्त करना है, ताकि डॉक्टर केवल मरीजों के इलाज पर ध्यान दे सके। इसके तहत 3 नए निदेशालय, डायरेक्टरेट्स जो है पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज बनाए जाएंगे, जिनके प्रमुख जो है महानिदेशक डीजी स्तर के अधिकारी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, ठीक। खबर क्या है, बिहार 1 जुलाई से राज्य में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को पूरी तरह लागू करने वाला राज्य बन गया है। यह क्या है, तो यह नया मिशन केंद्र और राज्य के सहयोग से पुराने मनरेगा 2005 कानून की जगह लाया गया है। प्रावधान क्या है, इसके तहत ग्रामीण परिवारों के अकुशल वयस्क सदस्यों को, यानी जो अनस्किल्ड हैं, उनको एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी दी जाएगी, जो विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। ये सब आपको मेंस में लिखना है, मेंस के लिए भी है ये, ठीक है। बाकी आप लिख लीजिए पॉइंट्स, ताकि आपको प्री में भी काम आए। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बिहार में वापसी। खबर क्या है कि बिहार ने साल 2018 से बंद कर दिया था अपनी जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना थी, उसको समाप्त कर दोबारा से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में लागू करने शुरू कर दिया है, ठीक है, मंजूरी दे दी है। तो बीपीएससी के लिए मुख्य बिंदु यह है कि यह योजना रबी सीजन से पूर्ण रूप से प्रभावित होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बड़े और छोटे दोनों किसानों को समान रूप से शामिल किया गया है, क्योंकि इस योजना के तहत जमीन की जोत, जो लैंड होल्डिंग्स है, कि कोई ऊपरी सीमा, नो अपर लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतू चंद्रा बनी बिहार इलेक्शन कमीशन की आइकन फेस। खबर क्या है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की प्रसिद्ध बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव के लिए अपना आइकन फेस नियुक्त किया है। मकसद क्या है, आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना और राज्य में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ावा देना। पता नहीं कैसे होते हैं जागरूक लोग, फेस देख के जागरूक होते हैं। खैर, मुकामा और बाढ़ के लिए 1113 करोड़ की सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन योजनाएं। खबर क्या है, जल संसाधन विभाग WRD के तहत कैबिनेट ने मुख्य रूप से डकराम नाला पंप नहर परियोजना सहित 3 बड़ी परियोजनाओं के लिए 1113 करोड़ रुपए की राशि जो है स्वीकृत की है। लाभ मिलेगा गंगा, डकराम,
नाला के संगम पर बनने वाले इस पंप हाउस से मुंगेर और लखीसराय जिलों की 3,284 हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों को मजबूत किया जाएगा। तो ये था हमारा जुलाई का बिहार का करंट अफेयर्स। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसमें से नोट्स बना लीजिए जो भी आपके काम के हैं। हो सके तो मेंस के दृष्टिकोण से भी देखिए, ठीक है, और नहीं तो प्री के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। चलिए मिलते हैं अगले डिस्कशन में, अगले करंट अफेयर्स में। धन्यवाद।